कैसा बनेगा, पहले दो समांतर लाइन खींच दो, छोटा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, में है ना, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये अर्धगोला कर लेते हैं, ये अर्धगोला है, ठीक है। ये अर्धगोला दिख रहा, यहां से लेकर के ये इसके सामने से लेकर के यहां तक 14 mm है, यानी इतना तक की दूरी, ठीक है। और यहां से यहां तक ये पूरा व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 5 mm। यहां से देखिए ये त्रिज्या हो जाएगा, तो व्यास ये पूरा 5 mm है, कितना है, पूरा व्यास कितना है 5 mm है। इसको अगर हम त्रिज्या में कहेंगे तो 5/2 कहेंगे, है ना। तो चलिए, तो यहां पर से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 6 है, दिया क्या क्या है, दिया है कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास, व्यास को क्या बोलते हैं, डी ना, डी 5 mm है ना, इसलिए इसका त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या होगा 5/2 mm हो गया। ये क्या हो गया, तो ये हम निकाल लिए कैप्सूल का, पूरा संपूर्ण कैप्सूल का। तो कैप्सूल की ऊंचाई भी दिया हुआ है, कैप्सूल की कुल लंबाई दिया हुआ है, कितना, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है, लंबाई 14 mm, ठीक है। अगर हम कैप्सूल को छोड़ दे, यहां तक की बात करें, क्योंकि कैप्सूल दिखने में लग रहा है किस तरह से, बेलन की तरह से, है ना, इसलिए बेलन का अगर ऊंचाई हम केवल इतना तक की ऊंचाई ज्ञात करें तो क्या होगा, यहां से लेकर के अगर यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करें तो क्या करेंगे, कैप्सूल कैसा दिख रहा है, बेलन की तरह ना, तो बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात करना जरूरी होगा। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, टोटल ऊंचाई कितना है 14 है ना, अब बेलन का व्यास कितना है 5, तो 14 में से 5 को घटा देंगे, टोटल में से इधर का व्यास और इधर का व्यास को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ऊंचाई बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊंचाई 9 mm बचा, है ना, ये कितना आया 9 mm। अब जो है हम कह रहा है कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसमें देखिए क्या गोला है, 2 गोला है ना, 2 गो अर्ध गोला है, आधा आधा गोला है ना, इसलिए 2 अर्ध गोला का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। प्लस में कर लेंगे, एक और दिया हुआ बेलन पूरा दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, यहाँ 2 अर्धगोला का क्या होता है 2πr², प्लस बेलन का क्या होता है पाई आर, बेलन का क्या होता है 2πrh, ये ना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, अर्धगोला का होता है 2πr², ठीक है। तब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, देखिए इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है ना, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 2 और इसमें 2r है ना, तो एक r बच जाएगा, इसमें सिर्फ h बच रहा है ना, 2 गुने 22/7 करेंगे, 2 गुने 22/7 गुने r का मान कितना है 5/2, यहाँ पे 2 गुने 5/2 प्लस h का मान कितना 9 ना, अब यहाँ पे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 22 दूना 2 से 2 कट गया तो कितना है 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 110/7 गुने 5 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 14 ना, 14, 7 दूना 14, 110 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 11 दूना 22 होता है और ये 0 हो जाएगा, तो 22 mm², ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ओके, बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था कैप्सूल के लिए। ओके।